गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपके कोर्स की एक पोएम डिस्कस करते हैं और टाइटल है द वाइल्ड स्वान्स एट कूल। ये विलियम बटलर येट्स के द्वारा लिखी गई पोएम है और हम ब्रीफ में इंफॉर्मेटिव पोइट को पोएम से रिलेटेड हम बात करते हैं। तो हमारा पोइट जो है विलियम बटलर येट्स, ये अपने आप में आउटस्टैंडिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एड्स सिंबोलिसिज्म। कवि का जन्म 1865 में हुआ और इसकी डेथ 1939 में हुई। तो ये यदि हम बात करें क्रोनोलॉजिकली पीरियोडोलॉजिकली, तो ये कवि रोमांटिसिज्म और मॉडर्न मीन्स रोमांटिक और मॉडर्न पीरियड को बिलोंग करता है। कवि ने ये पोयम कब लिखी, इसके बारे में ये है कि इसके लिखे जाने का ऐसा मिलता है डॉक्यूमेंट सर्टेन तो नहीं है, फिर भी ये कहा गया 1916 में लिखी गई। और इसके पब्लिकेशन के मामले में थोड़ा वेरिएशन आता है। कुछ डॉक्यूमेंट कहते हैं 1917 में ये पब्लिश हुई और ये अमेरिकन एक मैगजीन है द डायल नाम से उसमें प्रकाशित हुई। आगे एक ऐसा भी मिलता है कि 1919 में कवि का जो पोएम का वॉल्यूम से उसमें ये पब्लिश हुई। ओके, अब हम इसकी बात करते हैं। देखो यहाँ पर एक है आपका जो एट जो प्रीपोजिशन है, इसी से आपको लग रहा है कूल क्या है। ये एक प्लेस है, ये पार्क है। पार्क कहाँ पर? आयरलैंड के वेस्टर्न पार्ट का एक जो है प्लेस है, कूल पार्क है। और ये पार्क जो है एस्टेट्स ऑफ लेडी ऑगस्टा और ग्रेगरी, जो कि पोइट की एक क्लोज फ्रेंड थी, वहां की एक जगह है जहां कवि ने बैठ के इस कविता को लिखा था। राइट। अब हम यदि बात करते हैं कि इस कविता में क्या थीम है और मैसेज क्या है, तो देखिए कविता में बेसिकली जो थीम है कविता की वो ये है कि समय के साथ मनुष्य में परिवर्तन आ जाते हैं, स्पेशली उसमें फिजिकल और इमोशनल उसमें परिवर्तन आ जाते हैं। तो एक तो एजिंग मीन्स डेथ, दूसरी ये बात है कि समय के साथ कुछ चीजें उससे छिन जाती है, दैट मीन्स लॉस। और एक और चीज है यहाँ पर ब्यूटी ऑफ नेचर, प्रकृति की, नेचर की जो सुंदरता है उसकी भी बात है। तो नेचर में कांस्टेंट मेंटेनेंस एंड द ग्लोरी की बात की गई है। यहाँ आप देखिए बहुत सारे सिंबल्स है, जैसे स्वान्स है, तो स्वान्स सिंबॉलिकली ये लव के लिए, लॉन्गेविटी के लिए और कपलिंग के लिए जाने जाते हैं। इस कविता में थ्रू आउट सिंबल्स का प्रयोग हुआ, जैसे वाटर भी आपका सिंबल है, स्वान्स भी आपका सिंबल है, आपका आटम इटसेल्फ सिंबल। देखिए सीरीज है लंबी इसमें किसकी, सिंबल्स की, और जिसके माध्यम से कवि बहुत सारी बात करता है। मैं आपको बताऊं कि इस कविता की यदि बात करें तो कविता क्या है, लिरिकल कंपोजिशन है, फ्री वर्स में लिखा है। इसकी जो राइम है वो एक इरेगुलर राइम है, फ्री वर्स होने का मतलब है। और जब फ्री वर्स है तो एंजाममेंट मिलेगा आपको। ये आप अन्य मेरी पोएम्स में मेरे साथ डिस्कस कर रहे हैं तो आप समझ रहे हैं। इसमें लिटरेरी फिगर्स का पूरी तरह से प्रयोग हुआ, पर अब हम क्या है इनको बहुत शॉर्ट में इन नटशेल में प्रेजेंट करने के पर्पस से आपसे बात कर रहे हैं कि आप जाने, ये आप केवल मात्र मेमोराइजेशन पैटर्न पर नहीं चले, आप खुद निकालना सीखें। जैसे मेटाफर का प्रयोग है, पर्सोनिफिकेशन का प्रयोग है, एलिट्रेशन, कॉन्सोनेंस, एसोनेंस, एनाफोरा, ये और रिटोरिकल क्वेश्चन एट लास्ट ऑफ दिस पोएम इसमें यूज किया है।
इसके जो स्टेंजाज है उसमें आपकी मीटर की बात करें, टेट्रा, पेंटा, ट्राई मीटर का प्रयोग हुआ। ओके, अब देखिए कविता में क्या है कि थीमेटिकली पोइट क्या कहना चाह रहा है, स्वांस सिंबल है। और इस कविता में बारीकी से यदि देखते हैं बच्चों, तो कहीं ना कहीं कवि का जो है पर्सनल इमोशनल जो दुख है, समथिंग रॉन्ग विद पोइट एंड पर्सनल दिस फिलोसफी इज यूनिवर्सली अप्लाइड। और ये मेन इसका मैसेज है, यूनिवर्सल अप्लाई कर रहा है। कवि कह रहा है द ट्रीज आर इन देयर ऑटम ब्यूटी। कवि पहले स्टेंजा में कह रहा है कि पेड़ कैसे ऑटम ब्यूटी, ऑटम सीजन में जो होता है क्या होता है, पत्ते पीले पड़ते हैं, झड़ने लग जाते हैं। तो यह कह रहा है ना द वुडलैंड पाथ्स आर ड्राई। आयरलैंड में अक्टूबर माह में आपका ऑटम आता है और क्या हो रहा है, इसलिए जंगल में पेड़ पौधे छोटी घास ये क्या हो रही है, सूखे हैं, पाथ्स राहें सूखी है, ऑटम है। अंडर द अक्टूबर माह कौन सा है, अक्टूबर। ट्वाइलाइट द वाटर मिरर्स अ स्टील स्काई। क्या है ट्वाइलाइट, ये सिंबॉलिक है, शाम के समय सूर्यास्त का समय, पूरी तरह से सूर्य छिपा नहीं है, उधर से आसमान में चांद का अराइवल है। तो ये क्या हो रहा है, और ये भी लाइफ से रिलेटेड है। एजिंग, उम्र पाकर व्यक्ति की ज्ञानेंद्रियां उसकी कमजोर होने लगती है, उसकी प्यारी चीजें से छीनने लगती है। ये आपका ट्वाइलाइट का सिंबॉलिक है। तो यहाँ वर्णन कर रहा है ट्वाइलाइट द वाटर मिरर्स ए स्टील स्काई। क्या हो रहा, पानी कैसा है, पानी थमा हुआ है। और इसमें मेटाफर का प्रयोग करते हुए यहाँ आपका स्टील स्काई में एलिट्रेशन का प्रयोग करते हुए पोइट बोल रहा है अपॉन द ब्रिमिंग वाटर। ओके, कहा अमंग द स्टोन्स। अब जैसे झील में क्या है, पत्थरों से जब पानी टकराता तो उड़ता हुआ कहाँ तक, किनारे तक आता हुआ। अपॉन द ब्रिमिंग आर 9 and 50 swans। इस झील में कवि अक्सर देखा करता था। 19 साल बाद कवि का आगमन हुआ। पहले वंस बिफोर 19 years, 19 साल पहले जब कवि आया था, यहाँ का दृश्य देखा था। अब 19 साल बाद जब कवि आया तो यहाँ उसको दृश्य में परिवर्तन नजर आ रहा है। तो कितने उसने कवि ने गिने, तो 9 and 50 स्वान्स उस झील में कवि ने गिने थे। तो कितने थे वो, आपका 9 and 50 मीन्स 59, 59 स्वान्स। यहां बारीकी से देखेंगे, हंस अपने कपलिंग के लिए जाने जाते हैं, कपल में रहते हैं, वह हमेशा अक्सर ज्यादातर कपल में रहते हैं। तो यदि कपलिंग की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका या तो 60 आना चाहिए या आपका 58 आना चाहिए। यहाँ बहुत बारीकी से बात की गई है पोइट की बिलविड मार्डगोन। क्या नाम है, मार्डगोन के रिजेक्शन की शायद इसमें बात रिफ्लेक्ट होती है। और कवि यहाँ इस स्टेंजा में प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन कर रहा है। फिर देखो यहाँ क्लियर हो गया, द 19th autumn हैज कम अपॉन मी। कितने वर्ष गुजर गए, 19 वर्ष बाद कवि यहाँ वापिस आया। सिंस आई फर्स्ट मेड माई काउंट, जब मैंने उनको गिना था। स्पीड ले रहे हैं, क्लियर है एवरीथिंग। आई सो, मैंने देखा, बिफोर आई हैड वेल फिनिश्ड, और मैं पूरी तरह से गिनती खत्म करता, उस बीच क्या हुआ, ऑल किसके लिए आया, स्वान्स के लिए। सडनली माउंट, स्वान्स को ग्रुप में रहते हैं और पानी पे जब तैरते हैं तो उसके साथ सडनली माउंट ऐसे ऊपर उठे एंड स्केटर्ड व्हीलिंग इन ग्रेट ब्रोकन रिंग्स। रिंग से क्या मतलब है, यहाँ गोले, और व्हीलिंग से मतलब है गोल गोल घूमते हुए।
जैसे पानी पे ऐसे बतके या स्वान्स हंस ऐसे घूमते हैं ना पानी के साथ, ऐसा लग रहा है जैसे स्टेयरिंग व्हीलिंग कर रहे हैं गोल गोल घूमते हुए अपॉन देयर क्लेमरस क्लेमरस विंग्स, उनके क्लेमरस का मतलब है साउंड, आवाज करते हैं विंग्स पंखों के साथ। आपको ध्यान रहे इमेज जो है इसमें इमेज इमेज कौन सी विजुअल इमेज का प्रयोग किया, आपका सेंसरी इमेज का प्रयोग किया और आपका एक ऑडिटरी ऑडिटरी इमेज का भी प्रयोग हुआ है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर क्लेमरस विंग्स। आई हैव लुक्ड अपॉन दोज ब्रिलियंट क्रीचर्स, इनको क्या कहा ब्रिलियंट क्रीचर्स, क्यों कहा क्योंकि ये कपलिंग में रहते हैं, फॉर एवर लव ईच अदर। एंड नाउ माई हार्ट इज सोर, देखो मैं दुखी हूं यूं कहना चाहता है, लेकिन क्या कहा मेरा दिल दुखी है, मीन्स पोइट। ओके, इमोशनली पोइट इज इन सोरो। और उसके रीजन्स क्या हो सकते हैं, रीजन्स बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि उसका कोई प्रियजन, और यहाँ कौन मार्डगोन ने उसको अपनाया नहीं, रिजेक्टेड। ऑल चेंज्ड हैज चेंज्ड, सब बदल गया, सिंस आई हियरिंग एट ट्वेलाइट, और आज जब मैं ये देख रहा हूं सुन रहा हूं सब बदल गया। द फर्स्ट टाइम ऑन दिस शो, यहाँ ये दिस शोर किसके लिए आया, पहली बार जब इस झील पर मैं यहाँ आया था वो नजारा अब नहीं रहा, बदल गया। द बेल बीट, आप देखो बेल और बीट मीन्स उनके पंखों की जो फड़फड़ाहट है वो ऐसी आवाज कर रही जैसे घंटी की, ऑफ देयर विंग्स अबव माई हेड ट्रोड विद लाइटर टीड। और ये सब सुन के और मैं कैसे धीरे धीरे हल्के कदमों से कैसे गुजरा था, ये सब नजारा कवि को याद आ रहा है, राइट। यहाँ कवि कैसा हो गया है, नॉस्टैल्जिक, नॉस्टेल और जिया, नॉस्टैल्जिया स्वीट मेमोरी ऑफ पास्ट, जब पास की स्वीट मेमोरी को याद करें। यहाँ हंसों के सुख की बात कर रहा है, उनके सौभाग्य की बात कर रहा है, क्या कह रहा है, अनवेरिड स्टील। एक तो वो है उधर कवि कि वो दुखी है, लेकिन यहाँ देखिएगा ये हंस अनवेरिड स्टील, आज भी ये वैसे के वैसे ऊर्जा से भरे हुए हैं जैसे 19 साल पहले देखा था। लवर बाई लवर, आज भी एक दूसरे को प्यार करते हैं। दे पेडल इन द कोल्ड, और उस झील में वे वैसे ही एक साथ में चलते हैं। पेडल से मतलब है मूवमेंट को बताया जा रहा। फिर क्या कहा, कंपेनियन एबल स्ट्रीम्स और क्लाइम द एयर, अब उसकी आजादी को यहाँ क्या फ्रीडम, उनकी हंस की फ्रीडम की बात की जा रही है। वे साथ रह रहे हैं, जब चाहे जब उड़ते हैं, हवाओं में विचरण करते हैं। आया ना झील पर, देयर हार्ट्स हैव नो ग्रोन ओल्ड, बहुत प्यारी बात कहना चाहता है। मैं स्पीडली इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि आपको सारा मीनिंग इसका क्लियर है। क्या आज भी है, दे किसके लिए हुआ, हंसों के लिए, स्वान्स के लिए। हैव नॉट ग्रोन ओल्ड, आज भी वे बूढ़े नहीं हुए, से मतलब है उनमें आज भी वैसी ऊर्जा है। पैशन और कांटनेस वांडर वेयर दे विल, आज भी उनमें वैसी ही पैशन भावना है, आज भी वे विजयी हैं, जो चाहते हैं वो उन्होंने जीता है, जहां चाहेंगे वहां वो उड़ेंगे चलेंगे। एंड अटेंड अपॉन देम स्टील, व्हाट एवर दे वांट दे कैन अटेंड, दे कैन हैव। अब देखो यहाँ पर बट लगने का मतलब है कवि ने ऊपर का जो वातावरण बताया एटमॉस्फेयर, उससे अलग है। कवि क्या कह रहा है, बट नाउ दे ड्रिफ्ट ऑन द स्टील वाटर,
अब वो धीरे धीरे क्या है, उड़ गए हैं। मिस्टीरियस ब्यूटीफुल, या वह धीर गंभीर, कैसे वहां मिस्ट्री को बताना चाहता ब्यूटीफुल बर्ड्स के लिए। और क्या कह रहा है, अमंग वाट रसेस विल दे बिल्ड, कहाँ अपना आशियाना बनाएंगे, कहाँ अपना घोंसला। रसेस तो जो समंदर और झीलों की घास होती है उसके लिए, बा वाट लेकर कौन सी झीलों में, एज कहाँ, और पूल किस झील में, किस समंदर में, किस नदिया में, या किस पानी के सोर्सेज पर ये जाएंगे, अपना आशियाना बनाएंगे। और ये एक बहुत प्यारी चीज है, डिलाइट में नाइज, और किन लोगों को वो सुख देंगे, से मतलब इशारा आयरनी है, सटल आयरनी है, किसके, माडगोन के लिए, कि किस तरह से वो बदल गई थी, उसने दूसरे व्यक्ति से शादी कर ली थी। ये पक्षी किसको आनंद देंगे, और पूल डिलाइट आइज व्हेन आई अवेक सम डे, और जब मेरी आंख खुलेगी तो क्या, टू फाइंड दे हैव फ्लोन अवे, और वो उड़ गए होंगे। मीन्स यहाँ रिटोरिकल क्वेश्चन के साथ बात कर रहा है। इसका ये मतलब है कि रिटोरिकली क्वेश्चन रखता है वो किन को, रीडर्स को। वो कहना चाह रहा है कि संसार का नियम है कि यहाँ इस तरह से कवि बात करता है। रिटोरिकल है, रिटोरिको एरोटेमा भी हम बोल सकते हैं। आपको ये सब क्लियर है। मैंने बहुत शॉर्ट में आज इसलिए किया कि आप भी कोशिश किया करो लिटरेरी टर्म्स, फिगर्स, इन सब चीजों को निकालने का। तो आज इतना ही। ओके, थैंक यू, मीट यू नेक्स्ट मीट।